ज़कात कहते किसे हैं? ज़कात के ग्रामर में माने आते हैं, दो माने आते हैं। एक इसके माने आते हैं तहारत यानी पाकी, दूसरे माने आते हैं इसकी निमा यानी बढ़ोतरी। ज़कात से पाकी पैदा होती है माल की और दिल की। माल पाक होता है और दिल पाक होता है। और ज़कात से इजाफ़ा होता है, माल में इजाफ़ा होता है, बरकत होती है। ये ग्रामर के माने। और शरीयत में अल्लाह तबारक व तआला ने और उलमा ने कुरान और सुन्नत में गौर करने से जो इसके माने अख़ज़ किए हैं, उसके माने ये है जो अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ने भी लिखे हैं और अल्लामा हस्कफ़ी ने दुर मुख्तार में लिखे हैं कि तमलीक जुज़ी मालिन अय्यनहु शारिउ मिन मुस्लिमिन फ़क़ीरिन गैर हाशिमिय्यिन मा क़त्इल मनफ़अति अनिल मिल्की मिन कुल्लि वजहिन लिल्लाहि तआला। क्या मतलब ये है कि इसमें तमलीक होती है, मालिक बनाना होता है। मालिक बनाना, मालिक कौन बनता है? इंसान बनता है। मालिक इंसान बनता है। अब कोई इदारा है, कोई हॉस्पिटल है, कोई मदरसा है, कोई मस्जिद है, कोई भी रिफाई इदारा है, उसको अगर आप ज़कात दे दें और वो इदारा उस ज़कात को किसी इंसान और गरीब इंसान के हवाले करने के बजाय बराह रास्त वो बिल्डिंग पे लगा दे, फर्नीचर की ख़रीदारी में लगा दे, मशीन ख़रीद के दे दे, कुआं बनवा के दे दे और कुरान पाक रखवा दे, पंखे ला के दे दे, तो ये तमलीक नहीं। यानी कि किसी इंसान को मालिक नहीं बनाया आपने, किसी इदारे को, किसी मस्जिद को, मदरसे को मालिक बना दिया, किसी हॉस्पिटल को मालिक बना दिया, इससे ज़कात अदा नहीं होती। और ये जितने भी हिस्पताल हैं, मदारिस में और मसाजिद में तो अल्लाह का शुक्र है उलमा हज़रात होते हैं, तो वो इन चीज़ों को देखते रहते हैं, बयान करते रहते हैं और उसका एहतमाम करते हैं। लेकिन हिस्पताल है या वो स्कूल जो कि मशीनरी स्कूल हैं, NGOs की स्कूल हैं, या फिर जो ज़कात वगैरह से जिनकी इमदाद होती है, और भी जो रिफाई इदारे हैं, तो उसमें इनका ख़याल नहीं रखा जाता और उलमा से मशवरा नहीं करते, मुफ्तियान किराम से मशवरा नहीं करते। तो होता ये है कि जो लोग ज़कात देते हैं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़कात का वो ज़कात अदा ही नहीं होती लोग, इसलिए कि वो मालिक नहीं बनाया। हालांकि मालिक बनाना ज़रूरी था। एक होता है खाना खिला देना और एक होता है मालिक बना देना, दोनों में फ़र्क है। आपने किसी गरीब को, मसलन सैलानी वालों ने मसलन एक दस्तरखान लगा दिया, तो एक मालदार आदमी ने ज़कात निकाली और 10-15 देगे बना के वहाँ दे दी और गरीब लोग आते गए खाते गए, तो इससे भी ज़कात अदा नहीं होगी, इसलिए कि वो खाना खिला रहे हैं आप, इसको इबाहत कहते हैं। जैसे शादी में कोई आदमी खाना खिलाता है मेहमानों को, तो जो मेहमान होते हैं वो उस खाने के मालिक थोड़ी होते। अगर मालिक होते तो उसको साथ ले जा सकते होते, लेकिन कोई मेहमान उसको साथ लेके जा नहीं सकता। वो असल में इबाहत होती है कि आप यहाँ दस्तरखान पे बैठे बैठे जितना खा सकते हैं खा लें, तो वो आदमी खा लेता है फिर चला जाता है, वो तमलीक नहीं होती। तो किसी देगे पका के खिला दिए गरीबों को, तो इससे मिल्कियत नहीं आएगी, वो इबाहत कहलाएगी, लेकिन मिल्कियत नहीं आएगी। हाँ, मिल्कियत कैसे आएगी कि आप डब्बों में पैक करके गरीबों में तकसीम कर दें। आपने बिरयानी के देगे बनवाई, डब्बों में इसको पैक किया और हर गरीब को आपने दे दिया, ये आपका, ये आपका, ये आपका। या मसलन जैसे राशन तकसीम हो रहा है, तो राशन तकसीम करके आपने गरीब की उसको दे दिया, उसका मालिक बना दिया, तो इस तरह ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन मालिक नहीं बनाया, सिर्फ खिला दिया, बैठ के यहाँ बैठ के खा लो जितना खा सकते हो, घर पे ले नहीं जा सकते, तो इस तरह ज़कात अदा नहीं होती। या कोई तंजीम है तो उसने मसलन उससे बैनर बनवा लिया, ज़कात के पैसे से बैनर बनवा के मुख्तलिफ जगहों पे चस्पा कर दिए, उससे भी ज़कात अदा नहीं होगी।
इसलिए कि ये इसको आपने मालिक बनाया। या कोई पानी का प्लांट लगा दिया, पानी की सबील लगवा दी कि चलो नेकी का काम है, ज़कात के पैसों से करवा दूँ, इससे भी ज़कात अदा नहीं होगी। इसलिए कि प्लांट लगवाया आपने, मशीन लगवा दी है, लेकिन किसी को मालिक थोड़ी बनाया आपने। तो ये बारीक मसाइल हैं जो यानी कि पढ़े लिखे लोगों को भी पता नहीं होती और इसकी वजह से उनकी ज़कात अदा नहीं होती। तो जो हॉस्पिटल हैं और इसी तरीके से बहुत से ऐसे इदारे हैं जो रिफाई काम करते हैं, रिफाई खिदमत, समाजी खिदमत का बहुत बड़ा जज्बा होता है लोगों में। अल्लाह के नेक बंदे हैं जो बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन थोड़ी सी बेहतियाती करने की वजह से और इन मसाइल का ख्याल ना रखने की वजह से वो उनकी ज़कात अदा नहीं होती। जो उसके ज़िम्मेदारान हैं वो भी गुनाहगार होते हैं और जो देने वाला है वो भी गुनाहगार है कि उसने देख के क्यों नहीं दिया। ऐसे इदारे को देना चाहिए था कि जो इन तमाम चीज़ों का ख्याल करता हो, तो आपने देखभाल के नहीं दिया। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जितने हॉस्पिटल हैं, जितने रिफाई इदारे हैं, बल्कि आजकल तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको भी चाहिए कि वो जो मुस्तनद उलमा किराम हैं, मुफ्तियान किराम हैं, उनको अपने उसमें रखें। हॉस्पिटल में या जो भी इदारे हैं वहाँ इनका एक बोर्ड होना चाहिए, शरिया बोर्ड हो, जिसकी निगरानी में सारे पैसों की जो आए पैसे आए और जो गए उसका जो है मुकम्मल उसका हिसाब किताब हो, किस तरीके से पैसा आया। और जो इसमें मुलाजमीन काम करने वाले हैं, जो फंडिंग लेते हैं, रिसीव करते हैं और जो लगाते हैं, उनकी पूरी तरबियत करने की ज़रूरत है कि आपने फ़ंड लेना है तो किस तरीके से लेना है और किस किस मसरफ़ में ख़र्च करना है, फिर उसका ऑडिट हो। ये बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से जो दीनदार लोग हैं, दीनदार जो मालकान हैं, वो अपनी फैक्ट्रियों में, वो अपनी कंपनियों में, वो अपने अस्पतालों में इसका ख्याल रखते हैं और एक शरिया बोर्ड उन्होंने कायम कर रखा होता है। जैसे इंडस हॉस्पिटल है, डॉक्टर अब्दुल बारी साहब का इंडस हॉस्पिटल है, तो उसमें अतियात का मसरफ़ अलग है, ज़कात का मसरफ़ अलग है और हर एक का सिस्टम अलग है। बैंक अकाउंट अलग है, ज़कात का बैंक अकाउंट अलग है, तो अतियात का अलग है। तो बहुत बारीकियाँ हैं, इसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, वरना ज़कात ही अदा नहीं है। तो ये पहली चीज़ है, तमलीग ज़रूरी है। अच्छा, अब तमलीग की दो सूरतें होती हैं। एक सूरत तो ये है कि जैसे गरीब के हाथ में आपने दे दिया, जैसे राशन उसके हाथ में दे दिया, या एक ज़कात के पैसे से एक मकान ख़रीदा और वो मकान गरीब के हाथ में उसको कब्ज़ा करवा दिया, या पंखों की ज़रूरत थी गरीब को तो आपने वो पंखे ख़रीद के गरीब के हाथ में दे दिए, तो गरीब को देने की वजह से, मालिक बनाने की वजह से ज़कात अदा हो जाए। और ये बात याद रखें कि ज़कात देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही आप, जिस तरीके से पैसा देने से ज़कात अदा हो जाती है, वैसे किसी और जिन्स से, जैसे राशन देने से ज़कात अदा हो जाएगी, या किसी गरीब को पंखे की ज़रूरत है, आपने पंखा दिलवा दिया, उससे ज़कात अदा हो जाएगी, या उसको इलाज के लिए कोई दवाई की ज़रूरत है, दवाई दिलवा दिया, उससे ज़कात अदा हो जाएगी। उसको मकान की ज़रूरत है, आपने मकान दिलवा दिया, उससे ज़कात अदा हो जाएगी। उसको बाइक की ज़रूरत है, आपने बाइक दिलवा दी, ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन ज़रूरी है कि उस गरीब के हाथ में दें। ये पहली सूरत है कि इसमें बराह रास्त बग़ैर किसी वास्ते के गरीब के हाथ में आप चीज़ देते। दूसरी चीज़ ये है कि गरीब के हाथ में देने की दूसरी सूरत ये है कि आप एजेंसी ले लें, मतलब वकालत ले लें। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि जैसे एक हॉस्पिटल है या कोई भी एक गरीब लोगों के लिए काम करने वाला एक इदारा है, उसके पास ज़कात का पैसा आता है, तो जैसे ही कोई उसके पास ज़कात का पैसा आए तो उसका तो एक तो अकाउंट अलग होना चाहिए, ज़कात का अकाउंट अलग हो गया, उसका अलग हो गया, या उसकी जगह अलग अलग कर दी। और जैसे ही एक मरीज़ आया, एक मुस्तहिक मरीज़ आया या मुस्तहिक आदमी आया, तो उससे एक वकालतनामा ले लिया। अगर तो वो पढ़ा लिखा आदमी है तो उसको पढ़ा दे कि ये वकालतनामा है, और अगर अनपढ़ है, जैसे गांव देहातों में होता है, तो उसको पढ़ के सुनाए। या शहर में भी बहुत से लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, वो लेकिन पढ़े लिखे नहीं होते, गाँव गोठों के, जैसे गोठों के लोग होते हैं तो पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको पढ़ के सुनाए।
फिर उस वकालतनामे की ख़ास इबारत होती है जो बहुत गौर व खौस के बाद बहुत बारीकियों के साथ उसको लिखा गया होता है कि मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ और मैं बालिग़ हूँ और मुसलमान हूँ और सैयद हाशमी नहीं हूँ और मैं मुस्तहिक़ हूँ, मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, मेरे पास इतने रुपए नहीं है, इतना सोना चांदी नहीं है, ज़रूरत से ज़ायद माल नहीं है, मैं मुस्तहिक़ हूँ। मैं इदारे की इंतज़ामिया को, अस्पताल की इंतज़ामिया को या उनके जो मजाज हैं, मुजाज लोग हैं, उनको अपनी तरफ से वो दो चीज़ों का वकील बनाता है। नंबर एक, ज़कात वसूल करने का, जितने भी ज़कात है, सदक़ात वाजिबा है, उसको वसूल करने का वकील बनाता है। ये पहली वकालत होगी। साथ में दूसरी वकालत कि फिर इसको, इस ज़कात को और इस जितने भी सदक़ात वाजिबा हैं, इनको वसूल करके जितनी भी ज़रूरियात हैं, चाहे वो मेरी ज़रूरत हो या मुझ जैसे और भी जो गरीब गुरबा हैं उनकी ज़रूरत हो, या इदारे के मुंतज़िमीन को और जहाँ कहीं इदारे की ज़रूरियात में ख़र्च करना हो तो वो उसमें मेरी तरफ से इजाज़त है और मैं आपको उसका वकील बना। तो ये एक फॉर्मेलिटी है जो इसको या तो पढ़वा ले उससे और दस्तखत करवा ले, या अगर पढ़ा लिखा आदमी है तो वो पढ़ ले और उस पर दस्तखत कर दे अपनी खुशी से, ज़बरदस्ती नहीं, अपनी खुशी से वो कहे कि हाँ मैं अपनी खुशी से इस पर साइन करता हूँ। उसमें क्या होगा कि वो अब जो भी मसलन आपके पास 1 लाख रुपए आए ज़कात के और आपने 10 मुस्तहिक़ अफराद से इस तरह के वकालतनामे साइन करवा लिए या उससे वकालत ले ली, तो अब वो जो 1 लाख रुपए जैसे ही आए तो वो 1 लाख रुपए डिवाइड हो गए 10 बंदों में, और उन 10 मुस्तहिकीन में से जिन जिन लोगों ने वकालतनामे पे दस्तखत किए तो वो 1 लाख डिवाइड होकर गोया कि हर मुस्तहिक था उसके पास 10,000 रुपये चले गए और हर मुस्तहिक ने 10,000 रुपये में कब्ज़ा किया और उसकी तरफ से उसकी जो हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है या जो कोई रिफाई इदारा उसकी इंतज़ामिया ने पहले उस गरीब की तरफ से उस पर वसूल किया और फिर वसूल करने के बाद उसी की वकालत से, उसी गरीब आदमी की वकालत से वो उसको जो उसकी ज़रूरी जगह है वहाँ पे वो खर्च करते हैं। अब उसमें आज़ादी है, इसमें सहूलत हासिल हो गई इंतज़ामिया को कि चाहे तो वो उसी का इलाज करे, चाहे और किसी मुस्तहिक का इलाज करे, चाहे उससे फर्नीचर जो ज़रूरी सामान है वो ख़रीदे, चाहे उससे मशीनरी ख़रीदे, चाहे इसको इमारत में लगाए, चाहे इसको अपने मुलाजिमी के तनख्वाह में लगाए। इसलिए कि ये वकालतनामा करने की वजह से वो मालिक बन चुका है और तमलीग हो चुकी है।